होना चाहिए जैसे यहाँ रहने की हालत में होना चाहिए, क्योंकि हुजूर कुतुबुद्दीन दिमश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रिसाले मकिया के अंदर जो 8 शर्तें तकमील सुलूक के हवाले से जिक्र की हैं, जिसमें से एक बुनियादी शर्त है दवामो रब्तिल क़ल्ब बिश्शैख, हर लम्हा सालिक के कल्ब का शेख से मुर्तबित होना जरूरी। तो हम जमीन के किसी भी हिस्से में रहें और शोबा हयात के जिस जहत में रहें, दुकान में बैठे हुए हैं, मस्जिद के मुसल्ले इमामत पे हैं, मदरसे की दरसगाह में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो रूहानी ताल्लुक है हर लम्हा हमारे शेख से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो मबदा हमारा मजबूत होना चाहिए, यहां से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, और उसके साथ साथ मुंतहा जिसके बीच आप हैं, ये हाथ जहां इसको ले जाया जा रहा है, जिस मकसद में इसको लगाया जा रहा है, जिस काम में आपको लगा दिया गया है, जो आपका मुंतहा है, उससे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि यहां से इमाम साहब बना करके भेज दिए गए, 5 वक्त मुसल्ले इमामत पे घड़ी सामने रख लिए हमने, बहुत जिम्मेदार इमाम बनने का तस्वुर ये हमारे अंदर है कि 5 मिनट पहले मुसल्ले इमामत पे पहुंच गए, और बाकी 24 घंटे जो बच रहे हैं खाया सोया। जब ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद तो लाजिमी तौर पर आएगी। तो लोगों से अगर हम इमाम बना के जा रहे हैं तो सिर्फ 5 वक्त हमारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी दरसगाह में भेजे जा रहे हैं तो बच्चों से हमारा सिर्फ वो क्लास के वक्त आधा घंटा 45 मिनट का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम जिनके बीच भेजे जा रहे हैं उस मुंतहा से हमारा ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए कि जैसे हथेली जिस चीज को पकड़ती है चारों तरफ से उस पर अपना कब्जा जमा लेती है, हम जिसके बीच भेजे जा रहे हैं अपने अखलाक और तसव्वुरात से उनके बीच काबिज होते हुए नजर आए, तो हमारा मबदा भी मजबूत होगा, यहां से ताल्लुक मजबूत होगा, और हमारा मुंतहा भी मजबूत होगा। हमारा मबदा भी मजबूत हो, यहां से भी ताल्लुक मजबूत हो और मुंतहा भी मजबूत हो, तो हम मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, एक अज़्म के अंदर जो खसलत होती है वो हमारे अंदर पाई जाती है। तो मबदा भी यहां से मजबूत होना चाहिए, और जहां भेजे जा रहे हैं वहां से मुंतहा भी मजबूत होना चाहिए। वहां से मुंतहा कैसे मजबूत हो और यहां का मबदा कैसे मजबूत हो? तो यहां का मबदा मजबूत हो जब तक हम यहां थे, और खासतौर से हम यहां रहने वालों के लिए भी, खुद मेरी बहुत बड़ी महरूमी है, हुज़ूर दाई इस्लाम से गुजारिश करता हूं आप सभी लोग मेरे लिए दुआ फरमाएं कि फुर्सत के औकात हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग हुज़ूर दाई इस्लाम की सोहबत में जिस कदर रहकर फैज़याब होना चाहिए हम लोग उसकी कोशिश नहीं कर पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए, और हम लोग कोशिश करें कि यहाँ खानकाह के इहाते में रह करके हुज़ूर दाई इस्लाम से हम सभी लोगों को, इसातिज़ा तलबा खुद्दाम को जिस हद तक इक्तिसाब फैज़ करनी चाहिए हम सभी लोग करने की कोशिश करें। और आप दूर रहते हैं, हर सुबह शाम नहीं आ सकते, तो ताल्लुक मजबूत करने के लिए, इर्तिबात मजबूत करने के लिए, अपनी जड़ों से अपना रिश्ता मुस्तहकम करने के लिए आप टाइम निकालिए। 6 महीने पे उर्स की बड़ी तकरीब मुनक़िद होती है, कम से कम साल में 2 मरतबा तो आप निकाल करके हुज़ूर दाई इस्लाम की सोहबत में टाइम दें। 20 रोज, 25 रोज, 15 रोज, महीने रोज की छुट्टी आप लेते हैं जहां रहते हैं वहां से, तो 20 रोज आप अपने घर पे ले लें, 5 रोज खानकाह में गुजारते हैं। 15 रोज की छुट्टी लेकर के आ रहे हैं तो 10 रोज आप अपने घर पे गुजार लें, 5 रोज यहाँ गुजारें। आपकी रूहानियत में भी जो कमी आ गई होगी और ताल्लुक में जो क्या कहते हैं कि गुंजलापन की कैफियत पैदा हो गई होगी, हुज़ूर दाई इस्लाम की शख्सियत वो सैकल करने वाली है जो हमारे वजूद के ज़ंग को दूर करके रख देगी। तो जब आप छुट्टी लें तो इस हवाले से ऐसे ही रूटीन बनाए, ऐसा निज़ाम बनाए कि जाते आते किसी भी तरह से हुज़ूर दाई इस्लाम की सोहबत में रहे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर दूरी की बुनियाद पर इन कुव्वतों का और इस अमली और इस इरादी कैफियतों का खत्म हो जाना कैसे कम न होगा, जबकि सहाबे कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत से कुछ लम्हे के लिए अलग होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मुनाफिक हो गए। बड़ी मशहूर तरीन रवायत है, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से भागे जा रहे हैं, नाफ़क़ा हंज़ला करते हुए अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात हुई। कैसी बात कर रहे हैं हंज़ला? हंज़ला कहते हैं कि मैं तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर पूछते हैं ऐसा क्यों? हंज़ला कहते हैं कि मैं जब सरकार दो आलम की खिदमत में रहता हूँ, सरकार दो आलम की ज़बान रिसालत से जन्नत और जहन्नम के तज़किरे सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि इन्हीं आंखों से उन चीज़ों को देख रहा हूँ।
और जब अपने घर चला जाता हूं तो मेरी ये कैफियत नहीं रहती, लगता है कि मैं निफाक में तो मुब्तला नहीं।